दुनिया के सबसे बड़े समंदर की गहराइयों में एक ऐसा राज दफन है जिसे इंसान सदियों से ढूंढ रहा है। ये दास्तान है एक ऐसी अजीम सुल्तनात की जो सिर्फ एक ही रात में हमेशा के लिए गायब हो गई। एक ऐसी दुनिया जो हजारों सालों से इंसानी आंखों से ओझल है। ये दुनिया है द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस। लेकिन क्या ये वाकई एक हकीकत है या सिर्फ एक पुरअसरार अफसाना? इस राज को सुलझाने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। आज से तकरीबन 2000 साल पहले मशहूर फिलोसोफर प्लेटो ने एक ऐसी जगह का जिक्र किया जो अपनी ताकत और खूबसूरती में दुनिया की तमाम तहजीबों से आगे थी। उसने बताया कि यह शहर कोई ख्याली दुनिया नहीं बल्कि एक हकीकी सल्तनत थी। लेकिन यह नक्शा कहाँ खत्म होता था? क्या हम वाकई उस जगह तक पहुंच सकते हैं? प्लेटो के मुताबिक ये अजीम शहर पिलर्स ऑफ हर्क्यूलिस के उस पार मौजूद था। एक ऐसी जगह जहां कंपास की सुई भी अपना रास्ता भूल जाती है। लेकिन एक ही दिन और रात में पूरी तहजीब समंदर के गहराई में दफन हो गई। हजारों साल गुजरने के बाद आज के इंसान ने फिर से उस राज को सुलझाने का फैसला किया है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हम उन गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां कभी कोई इंसान नहीं गया। और अचानक हमारे सेंसर्स को कुछ ऐसा मिला जो नामुमकिन लगता था। ये वही शहर था अटलांटिस, जो हजारों सालों से सिर्फ किताबों का हिस्सा था। एक ऐसी तहजीब जहां हर चीज सोने और संगे मरमर से बनी थी। यह शहर किसी जन्नत से कम नहीं था, जहां इंसान और टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर रहते थे। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज के दौर के लिए भी एक मुअम्मा है। वो बिजली और कुदरती तवानाई को काबू करना जानते थे, लेकिन यही कामयाबी और ताकत उनके घमंड की वजह बन गई। लेकिन कुदरत का अपना एक निजाम है। जब इंसान हद से बढ़ने लगता है तो वक्त पलट जाता है। उनकी वो टेक्नोलॉजी जिस पर उन्हें नाज था अब उनका साथ छोड़ रही थी। जमीन ने कांपना शुरू कर दिया और सुनहरे ख्वाब एक हौलनाक हकीकत में बदलने लगे। समंदर जो उनकी हिफाजत करता था अब उन्हें निगलने के लिए तैयार था। उनके देवताओं के बुत भी उन्हें इस तबाही से ना बचा सके। एक ही रात में हजारों सालों की मेहनत और तारीख समंदर की गहराइयों में दफन हो गई। सन्नाटा छा गया और अटलांटिस सिर्फ एक दास्तान बनकर रह गया। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन ये राज वहीं गहराइयों में सोता रहा। लेकिन क्या अटलांटिस वाकई समंदर की तह में है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। सहारा डेजर्ट के बीचों बीच मौजूद ये आइक ऑफ द सहारा अटलांटिस के नक्शे से हैरत अंगेज हद तक मिलता जुलता है। यहां मिलने वाले संगे मरमर और कदीम पत्थर उन्हीं कहानियों की तस्दीक करते हैं जो बताती हैं कि हजारों साल पहले यहां समंदर का राज था। लेकिन सहारा के अलावा एक और जगह है जो साइंटिस्ट्स को हैरान करती है। बहामस के करीब मौजूद बिमिनी रोड। क्या ये कुदरती तौर पर बने पत्थर हैं या हजारों साल पुरानी किसी सड़क का हिस्सा? कुछ सोनार स्कैन्स ने यहां ऐसी इमारतें डिटेक्ट की हैं जो मिस्र के पिरामिड से भी बड़ी हो सकती हैं। ये निशानियां इशारा करती हैं कि दुनिया के अलग अलग कोनों में अटलांटिस के टुकड़े मौजूद हो सकते हैं। लेकिन कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अटलांटिस कहीं और नहीं बल्कि अजोर्स आइलैंड्स की गहराइयों में छुपा है, जो कभी एक अजीम उश्शान बरे सगीर का हिस्सा थे। ये वो खौफनाक जगह है जहां जमीन की तवानाई आज भी उबल रही है, वही तवानाई जिसने शायद इस शहर को तबाह किया। इन गहराइयों में मिलने वाले रास्ते और सीढ़ियां ये सवाल पैदा करती हैं कि क्या ये पहाड़ कभी खुश्क जमीन का हिस्सा थे? लेकिन ये सबूत दुनिया के अलग अलग कोनों में क्यों बिखरे हुए हैं? क्या ये मुमकिन है कि अटलांटिस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसी अजीम सल्तनत थी जो पूरी दुनिया पर फैली हुई थी? आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहाँ ऐसी मशीनों के पुर्जे मिले हैं जो आज की टेक्नोलॉजी से मेल खाते हैं। ये संगे मरमर की तख्तियां शायद उनका डेटा स्टोर करने का जरिया थी। क्या उन्होंने 0 पॉइंट एनर्जी हासिल कर ली थी? हमारे आज के माहिरीन के पास भी इनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन जितना हम करीब जाते हैं समंदर हमें उतना ही पीछे धकेल देता है। शायद कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। निशानात तो मिलते हैं लेकिन हकीकत हमेशा हाथ से दूर निकल जाती है। अटलांटिस सिर्फ एक शहर नहीं था, ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। जब अटलांटिस समंदर में गर्क हो रहा था तो कुछ खुश नसीब लोग वहां से निकलने में कामयाब हो गए। ये लोग अपने साथ वो सुनहरी इल्म लेकर आए जिसने मिस्र की अजीम तहजीब की बुनियाद रखी।
क्या ये महज एक इत्तेफाक था कि इजिप्ट के पिरामिड्स और अटलांटिस की इमारतों का नक्शा एक जैसा था? कहा जाता है कि इन तख्तियों में वो तमाम राज दफन हैं जो आज की साइंस समझने से कासिर है। लेकिन कुछ बचने वाले मशरिक की बजाय मगरिब की तरफ निकल गए, एक नई दुनिया की तलाश में। वहां उन्होंने माया और एस्टेक तहजीबों को जन्म दिया, जिनके पिरामिड्स अटलांटिस के दरुल खिलाफा की तरह ही नजर आते थे। उनके पास सितारों और वक्त का वो इल्म था जो आज की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के बराबर है। इन तहजीबों के नीचे आज भी वो रास्ते मौजूद हैं जो शायद सीधा अटलांटिस तक ले जाते हैं। ये सुनहरी इल्म अलेक्जेंड्रिया की अजीम लाइब्रेरी में महफूज था, जहां दुनिया भर के माहिरीन इस राज को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन ये राज आम लोगों के लिए नहीं था। इसे सिंबल्स और कोड्स में छुपा दिया गया। एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई जिसका मकसद अटलांटिस के इस खतरनाक इल्म की हिफाजत करना था। लेकिन वक्त के साथ ये सबूत जला दिए गए और अटलांटिस हमेशा के लिए एक अफसाना बन गया। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी ने उन पुराने रुमूज को दोबारा डिकोड करना शुरू कर दिया है। हमारे आज के अजीम स्ट्रक्चर्स शायद उन्हीं पुराने नक्शों की नकल हैं जो हजारों साल पहले बनाए गए थे। हमें एहसास भी नहीं, लेकिन वो राज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आज भी मौजूद हैं। अब वक्त आ गया है कि हम उन गहराइयों में वापस जाएं, जहां असल सच्चाई आज भी हमारा इंतजार कर रही है। अटलांटिस के मरकज में एक ऐसी ताकत छुपी थी जो पूरी दुनिया का निजाम बदल सकती थी। ये था द ग्रेट क्रिस्टल, उनकी तवानाई का वो जरिया जो सितारों से कुव्वत हासिल करता था। उनके पास मादे और रोशनी को काबू करने का वो हुनर था जो आज भी हमारी समझ से बाहर है। लेकिन जब उन्होंने कुदरत के कवानीन को तोड़ने की कोशिश की, तो वही ताकत उनका मौत का परवाना बन गई। दुनिया के कुछ इलाके आज भी ऐसी हैरत अंगेज तवानाई छोड़ते हैं जो साइंस की समझ से बाहर है। क्या ये मुमकिन है कि अटलांटिस का वो ग्रेट क्रिस्टल आज भी समंदर की तह में दबा हुआ अपनी ताकत दिखा रहा है? साइंटिस्ट ने इस मकाम पर मैग्नेटिक फील्ड में अजीब खला महसूस किए हैं, जो किसी बहुत बड़ी मशीन की मौजूदगी का इशारा देते हैं। ये पिरामिड शायद उनका वो पावर स्टेशन था जो आज भी ऑन है। अगर हमने इस ताकत को दोबारा छेड़ने की कोशिश की, तो शायद नतीजा वही होगा जो हजारों साल पहले हुआ था। अगर अटलांटिस की ये तवानाई दोबारा बेदार हो गई, तो ये हमारी दुनिया के निजाम को हमेशा के लिए बदल सकती है। हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस अजीम ताकत के सामने सिर्फ एक खिलौना साबित होगी। मैग्नेटिक फील्ड्स बदल जाएंगे और इंसान का बनाया हुआ हर कम्युनिकेशन सिस्टम नाकारा हो जाएगा। शायद अटलांटिस डूबा नहीं था, वो सिर्फ सही वक्त के इंतजार में सो रहा था। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस नई दुनिया के लिए तैयार हैं? हजारों साल गुजर गए, लेकिन अटलांटिस का नाम आज भी हमारे दिलों में एक अजीब तड़प पैदा करता है। ये कहानी सिर्फ एक डूबे हुए शहर की नहीं है, ये इंसानी घमंड और उसके अंजाम की दास्तान है। शायद अटलांटिस हमेशा के लिए इसलिए छुपा दिया गया ताकि हम अपनी औकात याद रखें। क्या हम वाकई तैयार हैं उस राज को जानने के लिए, या कुछ सवालों का जवाब न मिलना ही बेहतर है? अटलांटिस, एक ऐसी दास्तान जो मिट्टी से शुरू हुई, सुनहरी ख्वाब बनी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। दुनिया बदलती रहेगी, नए शहर बनेंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन समंदर अपने राज कभी जाहिर नहीं करेगा। शायद असली अटलांटिस हमारे अंदर छुपा हुआ वो तजस्सुस है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने पर उकसाता है। अगली बार जब आप समंदर को देखें, तो याद रखिए, नीचे एक पूरी दुनिया सो रही है। फॉलो फॉर मोर वीडियोज।